हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डिफेंस इंडस्ट्री के मैदान में अब भारत न सिर्फ दौड़ रहा है बल्कि तूफान बन चुका है। रूस के S-500 को चुनौती देने वाला अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका भारत अब दुश्मनों के दिल में कांप पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को ड्रोन से मदद देने वाले चीन को जवाब देने के लिए अब भारत उसके पड़ोस में हथियारों की बमबारी करने लगा है। ये कोई रणनीति नहीं, सीधा बदला है। ताइवान और इसराइल जैसे देश अब भारत के सस्ते और एडवांस हथियारों पर फिदा हो चुके हैं। ताइवान ने D4 सिस्टम की मांग कर दी है, वहीं इसराइल ने यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का मेगा ऑर्डर ठोक दिया है। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन को एक झटके में धुआं बना दिया। अब भारत का रक्षा उद्योग सिर्फ देश की नहीं, दुनिया की जरूरत बन चुका है। अमेरिका हो या रूस, हर कोई भारत के डिफेंस मार्केट में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अमेरिका खुद भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगली सदी का डिफेंस किंग अब हिंदुस्तान बनने जा रहा है। रिपोर्ट में साफ खुलासा हुआ है, भारत का डिफेंस बजट अब $300 बिलियन के करीब पहुंच रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च दोगुना होने वाला है। यानी आने वाले वक्त में भारत सिर्फ हथियार नहीं बनाएगा बल्कि युद्ध के नियम लिखेगा। अब सवाल ये नहीं कि भारत क्या बना रहा है, अब सवाल यह है कि कौन कौन भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत अब ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा है। ये न्यू इंडिया है जो सिर्फ रक्षा नहीं करता, दुश्मनों के गुरूर को जलाकर राख कर देता है। दरअसल आसमान अब कांपने वाला है, जमीन पर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ने बना दिया है वो मिसाइल ढाल जो हवा में ही दुश्मन की हर चाल को चीर कर रख देगी। नाम है प्रोजेक्ट कुशा। DRDO के वैज्ञानिकों ने ऐलान कर दिया है, अब भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो सीधे रूस के S-500 प्रोमेथेय को टक्कर देगा। यानी अब तुलना S-400 से नहीं, सीधा अगली पीढ़ी की वैश्विक सुपर डिफेंस से होगी। यह सिस्टम 3 चरणों में बनेगा और उसके पास होंगी 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। अब दुश्मन का फाइटर जेट हो या धधकती क्रूज मिसाइल, ड्रोन हो या एटमी हमला, सब कुछ होगा हवा में ही खत्म। MRSAM और S-400 के बीच जो गैप था, कुशा अब उस गैप को भी सील कर देगा और भारत को दे देगा वो कवच जो अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास था। अब गगन में गरजेगा भारत का प्रतिशोध, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये चेतावनी है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करेगा, सीधे इंटरसेप्ट करेगा। इसके लंबी दूरी के फायर कंट्रोल और सर्विलांस रडार सिस्टम ऐसे विकसित हो रहे हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान लेंगे और उसे वक्त से पहले ही राख बना देंगे। ये सिर्फ रडार नहीं, यह भारत की तीसरी आंख है जो देखती है, समझती है और वार करती है। इसका पहला प्रोटोटाइप अगले 12 से 18 महीने में तैयार हो जाएगा और 2028 से 2029 के बीच भारतीय वायुसेना और नौसेना को मिलेगा वो कवच जिससे अब भारत अजेय बनेगा। अब बात करें कुशा के असली योद्धाओं की। M1 इंटरसेप्टर जो पहले से ही फैब्रिकेशन स्टेज में पहुंच चुका है, 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर और 50 किल व्हीकल तैयार हो रहे हैं। यानी भारत की प्रयोगशालाओं में अब आग नहीं, सीधा वज्र बन रहा है। और यही नहीं, M2 और M3 जैसी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलें अब उस दुश्मन को टारगेट करेंगी जो हवा में खुद को कमांडर समझता है। जैसे WACS सिस्टम, कुशा अब सिर्फ डिफेंस नहीं, आसमान में भारत की बादशाहत का प्रतीक बनने जा रहा है। दुनिया में जिसे अब तक सबसे खतरनाक माना जाता था, रूस का S-500 प्रोमेथेय मिसाइल सिस्टम, उसकी रेंज 600 किलोमीटर, उसकी सटीकता, उसकी धाक, अब भारत उसी क्लब में कूद पड़ा है, और वो भी बिना किसी के रहमो करम के। भारत ने रूस से S-400 तो खरीद लिया, लेकिन S-500 वो तो रूस ने खुद एक्सपोर्ट से मना कर रखा है। पर अब भारत कहता है, हम किसी के मोहताज नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां रूस जैसे तकनीकी शेर भी चौंक जाएं। कुशा कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं, ये एक सीधा ऐलान है कि अब भारत मिसाइल सुरक्षा की दुनिया में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत की ऐसी हुंकार है जो न सिर्फ दुश्मनों को थर्राएगी बल्कि रूस, अमेरिका जैसे दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर करेगी कि अब हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं। आज की सबसे बड़ी कहानी यही है कि अब सिर्फ रूस नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत के डिफेंस प्रोग्राम में हिस्सेदारी मांग रहा है। वजह साफ है, भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, पूरे दुनिया का अगला डिफेंस सुपर पावर बनने जा रहा है। जिस भारत को कभी टैंक और मिसाइलें खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था,
आज वही भारत अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता बनने की रफ्तार में है। अमेरिका जानता है कि आने वाला दशक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का है और उसका बादशाह बनने वाला है भारत। इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक जैसे अमेरिकी दिग्गज अब खुद आगे आकर कह रहे हैं, हमें भी एमसीए जेट के इंजन बनाने दो। भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए प्रोग्राम में अब अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने जबरदस्त एंट्री मार दी है। कंपनी के सीईओ लैरी कल्प ने ऐलान कर दिया है कि भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के इंजन सौदे के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। जैसे उन्होंने तेजस फाइटर में F404 इंजन दिया था, अब वो एएमसीए में भी भारत के सबसे ताकतवर डिफेंस प्रोजेक्ट के पार्टनर बनना चाहते हैं। और ये कोई मामूली जेट नहीं होने वाला, ये 2 इंजन वाला 25 टन वजनी ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर होगा, जो दुश्मन के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख देगा, ग्राउंड स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ेगा और आसमान में भारत की बादशाहत की मुहर लगाएगा। इसकी डिजाइन कर रहा है DRDO और ADA। प्रोडक्शन शुरू होगा साल 2035 से। और अब अमेरिका भी जान चुका है, जिसे कल तक हथियार चाहिए थे, आज वो दुनिया को हथियार देगा। भारत अब डिफेंस सुपर पावर की रेस में दौड़ नहीं रहा, सीधा टेक ऑफ कर चुका है। जिस भारत को कभी हथियारों की भीख दी जाती थी, आज उसके दरवाजे पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन खड़े हैं। लाइन लगाकर जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 साल की देरी के बाद मार्च 2025 में पहला इंजन डिलीवर किया, लेकिन अब अप्रैल से मई के बीच डबल डिजिट डिलीवरी करके सबको चौंका दिया है। अब वो F414 इंजन देने की तैयारी में है, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला है और AMCA मार्क 1 को आसमान में गरजने की ताकत देगा। लेकिन जोरदार बात अभी बाकी है। फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी इस रेस में कूद पड़े हैं। रोल्स रॉयस ने तो सीधा ऑफर ठोक दिया, 110 किलो न्यूटन का इंजन भारत के साथ मिलकर बनाओ, टेक्नोलॉजी का मालिक भी तुम बनाओ। और फ्रांस, वो तो रफाल के M88 इंजन वाला तजुर्बा लेकर तैयार बैठा है भारत के साथ साझेदारी को लेकर। भारत में अब इंजन सिर्फ उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि इंडियन स्काई डोमिनेशन का ऐलान करेंगे और इसकी धड़कन बनेगा जनरल इलेक्ट्रिक। तेजस के साथ अपने पुराने अनुभव और HAL के साथ मजबूत पार्टनरशिप की बदौलत जनरल इलेक्ट्रिक को पहले से ही फायदा है। तेजस में उसके F404 इंजन की परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में वाहवाही बटोरी। हालांकि तेजस में इंजन डिलीवरी की देरी पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कड़ाई दिखाई थी, लेकिन अब लैरी कल्प ने साफ कह दिया है, हम डिलीवरी बढ़ा चुके हैं और भारत में इंजन का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में इस वक्त 1400 से ज्यादा जी इंजन ऑपरेशन में है और 2500 से ज्यादा ऑर्डर पाइपलाइन में। यानी जनरल इलेक्ट्रिक अब भारत के इंजन बाजार का बादशाह बनने की राह पर है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये भारत की अगली उड़ान की चाबी है, जिसे पकड़कर भारत अब दुनिया के डिफेंस आसमान में राज करेगा। अब भारत का डिफेंस सेक्टर सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि पूरे ग्लोब की रणनीति को हिला देगा। CII और KPMG की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2047 तक भारत का डिफेंस बजट मौजूदा 6,80,000 करोड़ से 5 गुना बढ़कर 31,70,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मतलब अब टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान सिर्फ सीमा पर नहीं, भारत की इकोनॉमी की रीढ़ बन जाएंगे। रिपोर्ट कहती है, रक्षा उत्पादन 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 8,80,000 करोड़ पार कर जाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ से उछलकर 2,80,000 करोड़ तक धमाका करेगा। यानी अब भारत हथियारों का खरीदार नहीं, पूरे वर्ल्ड का हथियार सप्लायर बनेगा। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, आने वाली सुपर पावर इंडिया की स्क्रिप्ट है। अब टैक्स नहीं, भारत के हर नागरिक की मेहनत बनेगी मिसाइल। 2034 तक रक्षा बजट का 40% पूंजीगत खर्च में जाएगा। यानी अब हथियार प्रणाली, नई टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी आंधी जैसी इन्वेस्टमेंट। R&D में खर्च 4 गुना की रफ्तार से भागेगा, 8 से 10% तक पहुंचेगा, ताकि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, दुनिया की तोप बनेगा। और तो और GDP का हिस्सा भी दुगुना, यानी 2% से बढ़कर 4% तक पहुंच जाएगा। अब भारत का हर खून पसीना सिर्फ सड़क, बिजली या पानी नहीं, सेना की ताकत में बदलेगा। अब एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हो रहा है, जहां रक्षा सिर्फ सुरक्षा नहीं, भारत की तकनीकी और आर्थिक क्रांति का ध्वज बन रही है। इसी के साथ अब वक्त आ गया है जब भारत का बना एंटी ड्रोन सिस्टम D4 चीन की रातों की नींद उड़ाने जा रहा है। पाकिस्तान के तुर्की और चीनी ड्रोन जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत के इस ब्रह्मास्त्र से जलकर राख हो गए, तब दुनिया की आंखें खुल गईं। अब ताइवान ने
ठीक खुलेआम भारत से सुपर वेपन की डिमांड कर दी है। और ये मांग सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, चीन की वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज करने वाला रणनीतिक वार है। ताइवान के आसमान में अब हर रोज उड़ते हैं चीन के हथियारबंद ड्रोन, लेकिन अब ताइवान इन्हें हवा में ही राख बनाना चाहता है। और इसके लिए वो भरोसा कर रहा है सिर्फ भारत पर। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया D4 सिस्टम अब चीन के दिल में डर का दूसरा नाम बन गया है। अगर भारत ने ताइवान को ये सिस्टम दे दिया तो ये न सिर्फ चीन के सैन्य घमंड पर सीधा हमला होगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी बता देगा कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बनाता, भारत अब वैश्विक शक्ति गढ़ता है। अब दुनिया बदल रही है और इस बदलाव का सेंटर बना है भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका मतलब है डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय और डिफेंड। डिटेक्ट, डिटर यानी दुश्मन के ड्रोन को पहले ढूंढो, फिर डराओ, फिर मारो और फिर हर एंगल से सुरक्षा सुनिश्चित करो। भारत के DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की यह संयुक्त ताकत अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आ चुकी है। D4 सिस्टम कोई मामूली मशीन नहीं, यह एक पूरा वॉर साइकिल है। इसमें मल्टी फ्रीक्वेंसी रडार, EOIR सेंसर, RF जैमर, लेजर हार्ड किल टेक्नोलॉजी और GPS स्पूफिंग शामिल है। यानी दुश्मन चाहे कितना भी हाईटेक ड्रोन भेजे, यह सिस्टम उसे पहले भांप लेता है, फिर रास्ता भटका देता है और आखिर में हवा में ही जलाकर राख कर देता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने तुर्की और चीन से आए 300 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही भून डाले, तब दुनिया की आंखें खुलीं। और अब ताइवान ने भारत से खुलेआम D4 सिस्टम की डिमांड कर दी है, और वो भी भारत से। ताइवान जानता है कि चीन अब बातों से नहीं मानेगा। 2024 के बाद चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने ड्रोन हमले और निगरानी ऑपरेशन को दोगुना कर दिया है। अब हर दिन ताइवान के आसमान में हथियारबंद ड्रोन घूम रहे हैं और ताइवान को इन ड्रोन का अंत चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे भारत ने किया। लेकिन ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है। अगर भारत ने ताइवान को D4 सिस्टम दे दिया तो ये चीन की वन चाइना पॉलिसी पर सीधा हथौड़ा होगा। यह उसी ड्रैगन को कटघरे में खड़ा करेगा जो खुद पाकिस्तान को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट की बरसात कर रहा है। भारत और ताइवान के बीच भले ही आधिकारिक राजनयिक संबंध ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, शिक्षा और अब डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में सहयोग की एक मजबूत चुप्पी चल रही है। ताइवान की सबसे बड़ी चिप कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और भारत उनकी रक्षा में अपना सिस्टम देने जा रहा है। लेकिन क्या चीन खामोश रहेगा? नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत यह सौदा करता है तो चीन लद्दाख, अरुणाचल और इंडो पैसिफिक में नई हरकतें कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि चीन क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्योंकि आज का भारत डिफेंसिव नहीं, डोमिनेंट है। जो ड्रोन नहीं गिराता, अब ड्रैगन को भी घुटनों पर लाने की कुव्वत रखता है। जिस तरह चीन पाकिस्तान जैसे असफल राष्ट्र को परमाणु छतरी के नीचे पाल रहा है, उसी तरह भारत को भी अब ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर एशियन डिफेंस कॉरिडोर बनाना चाहिए। एक ऐसा कॉम्बैट गठबंधन जो चीन के हर नक्शे, हर प्लान और हर लाल चीनी सपने को काले धुएं में तब्दील कर दे। इसी बीच भारत की नाइब लिमिटेड नाम की कंपनी ने वो कर दिखाया है जो आज तक सिर्फ सपनों में था। इजराइल की एक वर्ल्ड फेमस टेक कंपनी ने भारत से 17 करोड़ 52 लाख डॉलर का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर फाइनल किया है। जी हाँ, ये वही इजराइल है जो अब तक अपने दम पर दुनिया को हथियार देता था। अब वह भी भारत के बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहा है। ये कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर की गर्जनाओं से गूंजती वैश्विक स्वीकृति है। इन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, यानी ये शत्रु के बंकरों, एयरबेस, मिसाइल सिस्टम और सप्लाई नेटवर्क को छेद सकते हैं। ये लॉन्चर पूरी तरह भारतीय तकनीक से विकसित किए गए हैं और अब इन्हें इजराइल जैसे युद्ध प्रमुख देश अपने सैन्य मिशन में तैनात करेगा। यह नाइब लिमिटेड की जीत नहीं, यह भारत की तकनीकी आत्मा का शंखनाद है। लाखों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और वर्करों का पराक्रम है जिन्होंने मेक इन इंडिया को सिर्फ नारा नहीं, ब्रह्मास्त्र बना दिया। अब भारत की छवि सिर्फ रक्षा खरीदार की नहीं, रक्षा निर्यातक राष्ट्र की बन चुकी है। आज जो भारत रॉकेट लॉन्चर बेच रहा है, कल वह फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन यूनिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस नेटवर्क का वैश्विक हब बन जाएगा। और सोचिए, जो देश कभी इजराइल से रॉकेट लॉन्चर खरीदता था, आज वही देश इजराइल को लॉन्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। ये फर्क नहीं, ये क्रांति है। अब दुश्मनों को भी समझ लेना चाहिए कि भारत के हाथों में सिर्फ कलम नहीं है, अब बाजार, बारूद और भविष्य भी है। दुनिया की आंखों में अब तिरंगे का मतलब है
भरोसा, ताकत और तकनीक का सबसे बड़ा ब्रांड। अब ये साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ टेबल पर समझौते नहीं करता, मैदान में तकनीक की गर्जना करता है। नायब लिमिटेड का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अब वो नाम बन चुका है जिसे दुनिया की कोई भी रक्षा व्यवस्था नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये कोई मामूली सिस्टम नहीं, यह मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक एडवांस, ज्यादा सटीक, ज्यादा विनाशकारी और ज्यादा भरोसेमंद है। इजराइल जैसे हाईटेक वार मशीन देश का भरोसा जीतना भारत के लिए केवल एक्सपोर्ट नहीं बल्कि रणनीतिक विजय का परचम है। अब युद्ध के मैदान में जब रॉकेट गूंजेगा तो उसमें भारत की तकनीक की आग, भारत के विज्ञान की नब्ज और भारत के आत्मनिर्भरता का जोर होगा। नायब लिमिटेड अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की वैश्विक सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुकी है। ये कंपनी अब भारतीय सेना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फौजों को भी देसी समाधान दे रही है, वो भी बिना किसी तकनीकी समझौते के, पूरी शर्तों पर, पूरी गरिमा के साथ। इस ऑर्डर से एक और बात साफ हो गई, दुनिया भारत की तकनीक को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उस पर आंख बंद कर भरोसा भी कर रही है। ये वही देश हैं जो पहले भारत से सिर्फ कच्चा माल मांगते थे, अब फिनिश्ड एडवांस हथियार ले रहे हैं, वो भी करोड़ों डॉलर में। दुनिया को अब समझ आ गया है कि अगर युद्ध भविष्य है तो उसका समाधान मेक इन इंडिया की मिसाइलों और लॉन्चरों में छिपा है। और यही है भारत की असली अग्नि परीक्षा की सफलता, जो अब एक वैश्विक विजय गीत बन चुकी है। इसी बीच भारत का आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन अब नए पंख खोल रहा है। तेजस मार्क 2 यानी मीडियम वेट फाइटर का पहला प्रोटोटाइप इसी साल के अंत तक तैयार होने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की योजना है कि 2029 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो और 2034 तक भारतीय वायुसेना को 120 अत्याधुनिक जेट्स मिल जाएं। तेजस मार्क 1 और 1A की सफलता के बाद अब मार्क 2 पूरी तरह अपग्रेडेड रूप में आ रहा है। इसका डिजाइन ADA ने किया है और इसका निर्माण HAL कर रहा है। इसमें मिलेगा बड़ा फ्रेम, पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, स्वदेशी उत्तम AESA रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इसके अलावा इसका रडार क्रॉस सेक्शन पहले से 4 गुना कम होगा, यानी दुश्मन के रडार में आना नामुमकिन होगा। इसका पहला उड़ान परीक्षण 2026 की पहली तिमाही में होगा। तब तक इसके लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल भी हो चुके होंगे। 2027 से 8 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनसे 1000 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी। इसके बाद 2028 तक बेसिक ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगा। तेजस मार्क 2 पुराने मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 जैसे विमानों की जगह लेगा। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड हथियार तैनात होंगे। 2032 से हर साल 24 जेट बनेंगे। बेंगलोर और नासिक के प्रोडक्शन लाइन पर काम शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ चल रहा है। इसका स्वदेशीकरण शुरू में 82% होगा, जो इंजन के स्थानीयकरण के बाद 90% तक पहुंचेगा। 16 देशों ने इस जेट में दिलचस्पी दिखाई है। भारत अब न सिर्फ उड़ने वाला बना है बल्कि उड़ाने वाला भी। इसी के साथ भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो युद्ध के मैदान का पूरा नक्शा आसमान से खींच कर दे देगा। रक्षा मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट का नाम है आई-स्टार, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस, यानी आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर, हर टारगेट पर लॉक और सटीक वार की तैयारी। इस योजना के तहत 3 हाईटेक एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जो या तो बोइंग या बॉम्बार्डियर जैसी विदेशी कंपनियों से लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन विमानों में लगने वाले सारे सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी होंगे, जिन्हें DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स ने तैयार किया है। आई-स्टार सिस्टम मल्टी स्पेक्ट्रल सर्विलांस देगा, जिससे दुश्मन की लोकेशन दिन हो या रात, पहाड़ हो या जंगल, हर जगह ट्रैक की जा सकेगी। ये विमान रियल टाइम में युद्ध का पूरा नक्शा दिखाएंगे और दुश्मन के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और कमांड पोस्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट को बिना सीमा पार किए ही तबाह कर सकेंगे। अभी तक ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल जैसे गिने चुने देशों के पास है, लेकिन अब भारत इस खास क्लब में शामिल होने जा रहा है। आई-स्टार सिस्टम हवा और जमीन दोनों से मिलकर काम करेगा और स्टैंड ऑफ रेंज से ऑपरेट करेगा, यानी अपने इलाके में रहकर भी दुश्मन को खत्म करने की ताकत देगा। ये सिस्टम भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ाएगा और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में तेज, सटीक और जबरदस्त हमला करने में मददगार साबित होगा। भारत अब जासूसी नहीं, सीधा वार करेगा, वो भी दुश्मन के घर में घुसकर नहीं, उसकी छत को चीरकर।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।